50% एफडीआई की मंजूरी लगभग मिलती दिख रही है। हालांकि कैबिनेट के पास इस मोहर को भेजा गया एविएशन सेक्टर में बढ़ते घाटे को देखते हुए इससे उबरने की कोशिश कही जा रही है। और अब चुनाव पर हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश यात्रा में आज हम आपको ले चलते हैं पंजाब के शहर मोगा, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत। जनादेश 2012 में पंजाब के शहर मोगा से P7 के सभी दर्शकों का स्वागत है। और पंजाब में भले ही मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन दावा मेरा यह है कि यहां का मौसम काफी गर्म है। मौजूदगी का एहसास आप करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी अच्छी ऑडियंस सच कहता हूं आज से पहले कभी नहीं देखी। आप ही की तारीफ में तालियां आप बजा सकते हैं और हाथ गर्म कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कैंडिडेट से। सबसे पहले हमारे साथ पीली पगड़ी और पीले पर्दे में दिखाई दे रहे हैं पीपीपी के उम्मीदवार। आप अपना तारुफ हमारी जनता से और P7 के दर्शकों से करवा सकते हैं। मैं डॉक्टर रविंदर सिंह धालीवाल हूं जी। हिंदी में पंजाबी? हाँ जी, हिंदी। डॉक्टर रविंदर सिंह धालीवाल हूं। आई एम BBSc प्लस MBA। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में 20 साल काम किया है और अब वो छोड़ के मैं PPP का यहाँ का कैंडिडेट हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और जनता फैसला करेगी आने वाले चुनावों में। आप का परिचय आप करवाएंगे? मैं अमरजीत सिंह बराड़ राजियाना। मैं 19 साल तो लगातार आड़ती एसोसिएशन का प्रेजिडेंट है, 23 साल तो ट्रक यूनियन का प्रेजिडेंट है। और मैं हमेशा ये कोशिश की है कि ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ आदमी नाल धक्का ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ अपने जाति का होवे, ਕਿਸੇ ट्रेड का होवे, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। और मेरा अगला भी सुपना यह है कि मैं अपने लोगों ਲਈ, अपने इलाके ਲਈ कुछ ना कुछ कर सकां। ये मेरी चॉइस है, मेरी मांग है और मेरी ख्वाहिश है। आपका बहुत बहुत स्वागत है P7 न्यूज में। और आपके साथ में जो खड़े हैं आप अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम प्रितपाल सिंह है। मैं प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी विधानसभा हल्का मोगा से हूं और मेरी क्वालिफिकेशन BSc एग्रीकल्चर है और मैं अपना बिजनेस है मेरा पेस्टिसाइड्स का। और लोगों ने और पार्टी ने मुझे सम्मान बख्शा है कि मैं लोगों के बीच जा रहा हूं। और वो इलाका विधानसभा का जो कि पिछले 65 साल से दो ही पार्टियों के बीच में सदा चला आ रहा है और उसके बीच में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। और मेरा ये पहला चुनाव है और मैं ये जाके देखा है, मैंने ये पब्लिक में बीच में जाके कि उनको तो पता भी नहीं कि देश आजाद हो चुका है। जी बहुत बहुत स्वागत है BSc के कैंडिडेट का। और अकाली दल के कैंडिडेट हमारे बीच नहीं आ पाए हैं किसी वजह से। अकाली दल के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। आप अपने तारुफ हमसे करवाइए। मैं नतरत सिंह बराड़, श्रोमणी अकाली दल का वाइस प्रेजिडेंट तो स्पोक्समैन है। मैं अपने तरफों पार्टी का पक्ष इत्थे रखांगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी जितने भी मेरे आज के इस पैनल में गेस्ट हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे गुजारिश ये है कि अगर कोशिश करें आप थोड़ा हिंदी में बोलने की तो आसानी होगी। और पांचवा जो डेस्क आप देख रहे हैं फिलहाल ये खाली पड़ा है। मुझे इंतजार है कांग्रेस के उम्मीदवार का। जब तक कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पे पधारते हैं उससे पहले मैं आपका तारुफ एक बार फिर से करवाता हूं अपने सहयोगी स्टीफन का। स्टीफन, मोगा में प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही माहौल बहुत गर्म था, तो आपको सोच समझ के सभी दर्शकों को इंक्लूड करना है और इनके सवालात लेने हैं। राजनीति की इस जंग में कहीं मुद्दे न रह जाएं पीछे। आज इसलिए हम पंजाब के मोगा में हैं और यहाँ ब्यूटीफुल और अच्छी ऑडियंस यहाँ हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही साथ विकास की बातें होंगी, भ्रष्टाचार की बातें होंगी और साथ ही साथ हिसाब होगा पिछले 5 सालों का भी। मतलब जो ऑडियंस को आप ब्यूटीफुल कह रहे हो, डर के मारे तो नहीं बोल रहे हो ना? वाकई खूबसूरत लगे। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली लाइन में आप आ जाइए कि दर्शक जो है हमारे इस वक्त सवाल क्या पूछना चाहते हैं जनप्रतिनिधियों से और कैसा आपको सरकार चाहिए, कैसा प्रतिनिधि चाहिए और क्या आपकी डिमांड्स रही हैं जो पिछली सरकार ने पूरी कर दी या पूरी नहीं कर पाई और अगली जो सरकार आए उससे आप लोग क्या चाहते हैं? स्टीफन, देखिए पहला सवाल हम पहली रो से लेते हैं। कौन सवाल पूछना चाहेगा? आप बताइए, आप किससे सवाल पूछना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि जो कैंडिडेट आए हैं जनता की कचहरी में, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि कांग्रेस के भी जो कैंडिडेट हैं शायद वो पहुंच चुके हैं। आइए, स्वागत है कांग्रेस कैंडिडेट का। जो अकाली दल के कैंडिडेट हैं उनको भी खुद आना चाहिए था
और अगर उन्होंने खुद नहीं आना था तो इनको ही टिकट देनी चाहिए थी। भाई सवाल क्या है? उम्मीद ये की जा रही है स्टीफन की जो अकाली दल के कैंडिडेट हैं वो भी कहीं बाहर हैं और कुछ समय में हमारे बीच पहुंच पाए, और जो अकाली दल के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी पूर्व डीजीपी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो यहां पे पहुंच पाए। बहरहाल स्वागत कीजिए, कांग्रेस के कैंडिडेट हमारे साथ में हैं। जी सवाल पूछिए। पहला सवाल है जो अकाली दल के लिए है वो ये है कि इतना वक्त डीजीपी साहब जो रहे हैं वो मोगा से ही हैं, वो डीजीपी साहब रहे हैं, वो पुलिस में या जो क्राइम है उसमें सुधार नहीं ला सके। इतने बड़े ऑफिसर थे, पंजाब के चीफ थे वो, और एक एमएलए बन के वो कैसे सुधार देंगे पंजाब को? पहला सवाल सवाल आपसे है अकाली दल के, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता ने ना तो रेशो दी है कि पहला क्राइम रेशो कितने सी जो डीजीपी बने तो हुण कित्थे है। मैं बड़े दावे नाल कह सकदा कि पंजाब की सरकार बनने तो बाद क्राइम थले आया और बहुत सूबियां तो थले चला गया। बहुत बारी आपां नूं प्रॉब्लम हुंदी है कि जिहड़ा प्रतिनिधि पढ़िया लिखिया नहीं हुंदा वो अगे सही तरह का पक्ष नहीं पेश कर सकता। सानूं बहुत माण है कि डीजीपी दा परिवार जे जनता की सेवा करना चाहुंदा तां उहनूं असीं तां करके टिकट दित्ती है कि वो जो उम्मीदवार ने उन्हां नूं जिहड़ी गल समझावांगे, पब्लिक समझाएगी, वो अफसरशाही नूं बेहतर ढंग नाल समझा सकणगे। जी, पढ़ा लिखा उम्मीदवार दिया है अकाली दल ने आपको आपके सूबे के लिए, और इनका मानना यह है कि काफी विकास हो पाएगा। एक कैंडिडेट हमारे साथ हैं पंजाब पीपल पार्टी के। आप पहले अकाली दल के ही साथ हुआ करते थे, ये मनमुटाव क्यों और उनसे अलग क्या विचारधारा है आपकी, दर्शक जानना चाहेंगे। कुछ टाइम थोड़ा बहुत मैं अकाली दल में काम किया है, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं वो कहीं भी लोगों को कहीं भी लेके नहीं जा रही। उनके पास कोई विजन नहीं है। वट एवर वन वांट्स, जो एक आदमी चाहता है वही होता है, वही थाने में होता है, वही कचहरी में होता है, वही तहसील में होता है। सो इसलिए मुझे ये जो मिस रूल है वो पसंद नहीं है। आपकी पार्टी में पूरा लोकतंत्र है, जो मनप्रीत बादल कहें उससे आप काट भी सकते हैं, उससे उलट भी चल सकते हैं। जी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप जो उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पे खड़े हैं स्टेज पर, आप इस जनता को क्या दे पाएंगे? मैं बागे पुराने तो कंस्टिट्यूएंसी बागे पुराने तो इलेक्शन लड़ रहा हैं आजाद के तौर पर। मैं जो 1967 तो लैके हुण तक देखिया है, जिन्ने उम्मीदवार आए हैं कांग्रेस पार्टी ने और अकाली दल ने ज़्यादातर जिहड़े हैगे आ बाहरले इलाकों के उम्मीदवार लैंदे हैं, और उत्थे दो उम्मीदवार जिहड़े हैगे आ लोकल आए, सरदार तेज सिंह समाध भाई और सरदार साधू सिंह राजियाना। और सरदार तेज सिंह समाध भाई नेक शराफत दे नाल जाने गए, उन्होंने किसी ने जाति नहीं की, होण नहीं दी। सरदार साधू सिंह ने जो बने तो हल्के दे होण करके बाघा अपना सब डिवीजन बनी, मंडी बनी, डिवेलपमेंट हुई। और जिहड़े दो एमएलए बाहरले हल्कों तो आके बागे पाने बने। आपका दुख यह है कि आपके हल्के में जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दी वो बाहर के उम्मीदवार थे, और इस करके आप वहां से आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक जो लोकल आदमी है वो ज्यादा सेवा कर पाएगा। बहुजन समाज पार्टी क्या कर दिखाएगी अगर आपको सरकार में शामिल होने का मौका मिलता है, या स्थिति में आप लोग आते हैं कि सरकार बना सकें? पिछले 65 सालों से बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट का हिंदुस्तान में जो रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन लोगों ने सिर्फ उनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। रिजर्वेशन ना पूरी तरह लागू हुई, ना ही उसको छोड़ा इसलिए नहीं कि अगर इसको छोड़ते हैं और शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास उससे अलग होगा, लेकिन पूरी तरह से उसको लागू भी नहीं किया। तकरीबन 6.5 लाख अभी भी पोस्ट ऐसी हैं जो सरकार, केंद्र सरकार भर सकती थी, लेकिन उन्होंने भरी नहीं, ताकि वो निम्न वर्ग और जो बैकवर्ड क्लास शेड्यूल्ड कास्ट है कहीं उनका आर्थिक परिवर्तन न हो जाए। किसके खिलाफ इस वक्त आप चुनाव मैदान में उतरे, केंद्र सरकार के या पंजाब? केंद्र सरकार ने जितना लूटा उतना अंग्रेजों में नहीं लूटा, और जितना अकाली दल ने प्रदेश में लूटा पिटाई की लोगों की, किसी का अभी भी रिकॉर्ड है। चलिए, आपके रिकॉर्ड पे भी हम नजर डालेंगे। फिलहाल क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं थोड़ा लेट यहां पे पहुंचे हैं और उनको अभी लेपल मुझे लगाना है, तो जिसके लिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। लेकिन आप बने रहिए P7 न्यूज के साथ, और दर्शक अपनी मौजूदगी जता सकते हैं जिस अंदाज में मैंने कहा था। आपके हाथ भी गर्म रहेंगे और मेरा भी प्रोत्साहन होता रहेगा।